दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूं उस दौर में जब इंसान नहीं बल्कि इस धरती पर देवताओं और असुरों का राज हुआ करता था। ये कहानी है हार और जीत की, लालच और त्याग की, और एक ऐसे युद्ध की जो हथियारों से नहीं बल्कि एक समुद्र को मथने से लड़ा गया। बात तब की है जब स्वर्ग के राजा इंद्र अपने घमंड में चूर थे। एक बार वे अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें महर्षि दुर्वासा मिले। दुर्वासा जी ने इंद्र को सम्मान देने के लिए एक दिव्य फूलों की माला भेंट की। इंद्र ने उस माला की कद्र नहीं की और उसे अपने हाथी के सिर पर डाल दिया। हाथी ने उस माला को नीचे फेंककर अपने पैरों से कुचल दिया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, इंद्र, तुझे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है ना? जा, आज से तू और तेरे सारे देवता अपनी शक्ति खो देंगे। तुम सब श्रीहीन हो जाओगे। श्राप का असर तुरंत हुआ। देवताओं की ताकत खत्म होने लगी और स्वर्ग की चमक गायब हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर असुरों के राजा बलि ने स्वर्ग पर हमला कर दिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। हार कर सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, इस वक्त तुम असुरों को युद्ध में नहीं हरा सकते। तुम्हें उनके साथ समझौता करना होगा। उनसे कहो कि हम सब मिलकर क्षीर सागर, दूध का समुद्र को मथेंगे, जिससे अमृत निकलेगा। जो अमृत पी लेगा वो अमर हो जाएगा। देवताओं ने असुरों को लालच दिया और असुर मान गए। लेकिन समुद्र को मथना कोई छोटी बात नहीं थी। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। भगवान विष्णु ने खुद एक विशाल कछुए का रूप लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला ताकि वो समुद्र में न डूबे। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र की लहरों से सबसे पहले निकला हलाहल विष। ये इतना जहरीला था कि इसकी महक से ही सब मरने लगे। पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने पूरी दुनिया को बचाने के लिए उस जहर को अपनी हथेली में लिया और पी गए। उनकी पत्नी माता पार्वती ने उनके गले को कसकर पकड़ लिया ताकि जहर शरीर के अंदर न जाए। जहर की वजह से शिवजी का गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। मंथन जारी रहा और धीरे धीरे समुद्र से चमत्कारी चीजें निकलने लगीं। कामधेनु गाय, सफेद घोड़ा और वही ऐरावत हाथी जो श्राप के वक्त गायब हो गया था। इसके बाद मां लक्ष्मी निकलीं और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। आखिर में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर निकले। अमृत देखते ही असुरों के बीच उसे छीनने की होड़ मच गई। वे देवताओं को अमृत की एक बूंद भी नहीं देना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसे देखकर असुर अपना होश खो बैठे। मोहिनी ने कहा, आप सब शांत हो जाइए, मैं सबको अमृत बराबर बांटूंगी। असुर मान गए। मोहिनी ने देवताओं को एक तरफ और असुरों को दूसरी तरफ बिठा दिया। उन्होंने अपनी माया से असुरों को बहलाया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन एक असुर जिसका नाम राहु था, वो देवताओं का रूप बदलकर उनके बीच बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। विष्णु जी ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन चूंकि वो अमृत पी चुका था, वो मरा नहीं। उसका सिर राहु और धड़ केतु के नाम से अमर हो गया। अमृत पीकर देवता फिर से शक्तिशाली हो गए और उन्होंने असुरों को हराकर अपना स्वर्ग वापस पा लिया। तो दोस्तों, समुद्र मंथन की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम मिलकर मेहनत करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। और ये भी कि सफलता से पहले हमेशा जहर यानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीत आखिर में सच्चाई की ही होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।